तो यहाँ पर हमने बच्चों आप लोगों को क्या बताया, काव्य से माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है वो एक फूल के माध्यम से देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, उनको एक पुष्प के माध्यम से उनको एक संदेशा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं बच्चों? कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मतलब एक पुष्प को लेकर के भारतवासियों को, इस देशवासियों को वो एक मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि चाह नहीं सुरबाला के कि गहनों में गूंथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हमको चाह नहीं है। क्या नहीं है? कि चाह नहीं मैं सुरबाला। सुरबाला में जानते हो क्या होता है बच्चों? चाह नहीं, मुझको चाह नहीं है। ठीक है, सुर मीन्स होता है देवता, बाला मीन्स कन्या, देवताओं की कन्या। ठीक है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, देवताओं की कन्या के कि गहनों में गूंथा जाऊं। गहनों मतलब आभूषणों में, मुझको आभूषण बना करके अपने गले में वो पहने। मुझे चाह नहीं है कि मैं देवताओं की कन्याओं के गले में आभूषण बनकर हमको डाला जाए या वो पहने, तो हमको ऐसी चाह नहीं है। फिर क्या लिखा है बच्चों? कि चाह नहीं प्रेमी माला में, हमको प्रेम रूपी माला से भी कोई मतलब नहीं। आई हैव नो इंटरेस्ट, मुझको कोई लगाव नहीं है। कहा कि चाह नहीं प्रेमी माला के, फिर बिंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे चाह नहीं है कि कोई अपने गले में हमको डाल ले और मैं उसके भाग्य पर क्या करूं? इठलाऊं और उसको क्या करूं? ललचाऊं। फिर क्या लिखा है आगे बच्चों? कि चाह नहीं सम्राटों के सो पर हे हरि में डाला जाऊं। मुझको चाह नहीं है कि राजाओं के सौ पर मतलब लाशों पर मुझको बिखोरो, हमको डालो। मुझे चाह नहीं है कि हमको सम्राटों के, राजाओं के, ठीक है, पार्थिव शरीर पर हमको डालो। मुझे चाह नहीं है। फिर क्या लिखा है आगे? कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर अठलाऊं। मुझे चाह नहीं है कि मुझे देवताओं के ऊपर समर्पण किया जाए। मुझे चाह नहीं है कि मुझको देवताओं के ऊपर समर्पण किया जाए और मैं गर्व के साथ खिलाऊं। आई एम पुष्प, आई एम फ्लावर, मैं फ्लावर हूँ ना। मुझको जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि मुझको देवताओं के चरणों पे डालो और मैं अपने भाग्य पर खिलाऊं कि हमको तोड़ करके देखो, बताओ, देवताओं लोगों के चरणों पर हमको डाला जाता है। मुझे चाह नहीं है। फिर कवि ने क्या दर्शाया है? बहुत ही सुंदर भाव दर्शाया है कवि ने। क्या लिखा है? कि मुझे तोड़ लेना बनमाली। बनमाली मीन्स क्या होता है बच्चों? बगीचे का माली, रक्षक, जो बगीचे की रक्षा करता है, फूल पेड़ पौधों की रक्षा करता है, उनको सींचता है, उनकी देख रेख करता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बनमाली। तो कवि ने बड़ा ही सुंदर भाव दर्शाया है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, बनमाली, कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक।
है ना बच्चों। कवि ने दर्शाया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, अर्थात एक पुष्प के द्वारा देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, इनको प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बन के माली, बगीचे के रक्षक, उपवन के रक्षक, उद्यान के रक्षक, तो हमको तोड़ लो और उस पथ पर देना फेंक। उस मतलब उस रास्ते पर हमको डालना। फिर क्या लिखा हुआ है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। हे बनमाली, तुम हमको तोड़ लेना और हमको उस पथ पर डाल देना, उस रास्ते पर हमको समर्पण करना जिस पथ पर भारत देश को आजाद करने के लिए वीर पुरुष गए थे। कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, ठीक है, भारत माता की शान और मर्यादा और इज्जत को बचाने के लिए जिस पथ पर वीर गए हैं, अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं, उस रास्ते पर हमको तोड़कर समर्पण कर देना। ना कि चाह नहीं सुरबाला के कि गहनों में गूंथा जाऊं, मुझे चाह नहीं है, उसी पथ पर भेज देना, उसी पथ पर हमको तोड़ करके समर्पण करना, डाल देना, जिस पथ पर, जिस रास्ते से हमारे वीर पुरुष इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति को दे दिया, उस पथ पर हमको तोड़ करके समर्पण कर देना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया?